गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। ईशु, आदित्य, बबले, सिद्धार्थ, मोहम्मद, हरीश, राहुल, पवन, राघवेंद्र, दीपिका, दिव्या, पवन, प्रीति, कीर्ति, आलोक, श्याम, गौरी, सुचिता, सुजाता, पवन, श्याम, अनूप, मोनिका, निधि, लक्ष्मी, सिया, विकास, खुशी, सचिन। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो कल फाइनली हम लोगों ने ब्लड रिलेशन चैप्टर, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते कंप्लीट कर लिया। तो फाइनली ब्लड रिलेशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। नया दिन, नई शुरुआत। वैसे तो हालांकि आज वीकेंड है, तो कल सैटरडे और संडे है, 2 दिन आप लोगों को मिलेंगे बैकअप, रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। ठीक है जी हाँ। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है रैंकिंग। रैंकिंग समझते हो? क्रम व्यवस्था। देखो, ये जो रैंकिंग चैप्टर है ना, ये चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट से डिफरेंट है। ये जो चैप्टर है, ये सीटिंग अरेंजमेंट से डिफरेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट से भी डिफरेंट है और डायरेक्शन चैप्टर से भी डिफरेंट है। ये उन सारे चैप्टर से अलग है। सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सबसे अलग है रैंकिंग। ठीक है जी। रैंकिंग का मतलब है क्रम व्यवस्था परीक्षण। ठीक है, रैंकिंग का मतलब है क्रम व्यवस्था परीक्षण। हाँ हाँ, हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो आप, किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो एग्जाम में। अगर आप इंग्लिश में पूरा पेपर बना रहे हैं, बट इंडिविजुअल क्वेश्चंस को आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रम व्यवस्था। ठीक है, आज हम सीखेंगे क्रम व्यवस्था। तो रैंकिंग का पहले तो बेसिक कंसेप्ट जानते हैं कि रैंकिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या है रैंकिंग का, कि एक पंक्ति है, उस पंक्ति में काफी सारे लोग हैं। ठीक है, हाँ जी, ये पंक्ति है और हमें नहीं पता कितने लोग हैं, हम बाद में इसको काउंट करेंगे, है ना। ये पर्सन्स है। ये कौन सा एंड है बेटा पंक्ति का? ये सर पंक्ति का है लेफ्ट हैंड। पंक्ति का जो भी लेफ्ट और राइट होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा। ये है पंक्ति का बायां छोर। बायां छोर, जो भी पंक्ति का लेफ्ट और राइट हैंड होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा, हमारे अकॉर्डिंग, है ना। और ये पंक्ति का कौन सा एंड है? ये पंक्ति का है राइट हैंड। राइट हैंड बोले तो दायां छोर। ये पंक्ति का है दायां छोर। ये हो गया लेफ्ट हैंड और ये हो गया राइट हैंड। ठीक है जी, हाँ जी। अब इस पंक्ति में, जैसे मान लो ये जो है ना, ये इस पंक्ति में इसका नाम है, कोई भी पर्टिकुलर नाम है, इसका नाम है जया। इसका नाम जया है। ठीक है, तो ये बताओ, ये जो पंक्ति में जया है, ये बाईं ओर से कितने स्थान पर है ना। ये बताओ, ये जया बाईं ओर से कितने स्थान पर है, ये बताओ बेटा। सीटिंग अरेंजमेंट पजल चैप्टर अलग है, वो डिफरेंट चैप्टर है। वो चैप्टर अभी कहाँ हुए हैं, और ये चैप्टर अलग है, रैंकिंग चैप्टर। हम्म, चलिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो जया है ये बाईं ओर से किस स्थान पर है, ये बताओ। सर 1 2 3 4 5 6 7। जया बाईं ओर से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, जया बाईं ओर से 7वें स्थान पर है। जया की जो रैंक दे रखी है वो लेफ्ट हैंड से दे रखी है 7। अगर इसी जया को मैं दाईं ओर से काउंट करता हूं तो ये दाईं ओर से कितने स्थान पर है? सर दाईं ओर से पहली, दूसरी, पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठी ये है, सातवीं ये है, आठवीं। तो ये जो जया है, ये जया बाईं ओर से तो 7वीं है ना। ये जो जया है ये बाईं ओर से तो 7वीं है, लेकिन दाईं ओर से 8वीं है। यही जया बाईं ओर से जो 7वीं है, यही जया दाईं ओर से 8वीं है। तो अगर हम पूछे कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, तो काउंट करना जरा, कुल कितने व्यक्ति हैं।
चाहो तो आप लेफ्ट हैंड से काउंट कर लो, चाहो तो आप राइट हैंड से काउंट कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14। अगर मैं राइट हैंड से काउंट करूं तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कुल व्यक्ति कितने हैं? कुल व्यक्ति 14 हैं। हमने क्या देखा, ये जो जया है, ये जया ये जया बाईं ओर से कितने स्थान पर हमें दिखाई दे रही है? 7वें स्थान पर। और यही जया दाईं ओर से बेटा कितने स्थान पे दिखाई दे रही है? यही जया दाईं ओर से कितने स्थान पे दिखाई दे रही है? 8वें स्थान पर। लेकिन कुल व्यक्तियों की संख्या बेटा 7 और 8 15 निकल के नहीं आ रही। कुल व्यक्तियों की संख्या 15 निकल के नहीं आ रही। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी निकल के आ रही है? 14 निकल के आ रही है। कुल व्यक्तियों की संख्या 14 निकल के आ रही है। इसका मतलब क्या है? यहां से क्या फॉर्मूला बनता है? यहां से एक फॉर्मूला बनता है कि जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कि लेफ्ट हैंड से रैंक निकालो आप प्लस राइट हैंड से रैंक निकालो। लेकिन जब आप लेफ्ट प्लस राइट करोगे तब आपको एक घटाना पड़ेगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू होती है वो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होती है। क्यों 1 होती है? क्यों 1 होती है? क्योंकि ये पर्सन बेटा दो तरफ से काउंट हो गया। ये पर्सन 2 बार काउंट हो गया, समझ रहे हो? 2 बार काउंट हो गया, इसीलिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करेंगे। कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यही इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है। यही इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है कि टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन्स होते हैं, अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो बेटा रैंकिंग हमारी 2 टाइप की बनेगी। एक तो रैंकिंग बनेगी हमारी हॉरिजॉन्टल, एक रैंकिंग बनेगी हमारी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल रैंकिंग का मतलब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रैंकिंग का मतलब होगा जब पर्सन्स को हम बैठाएंगे पंक्ति में, जब पर्सन्स को हम बैठाएंगे पंक्ति यानी कि रो में, है ना। और वर्टिकल रैंकिंग का मतलब क्या होगा? वर्टिकल रैंकिंग का मतलब है जब पर्सन्स को हम बैठाएंगे कॉलम में, कॉलम या फिर पर्सन्स को हम बैठाएंगे किसी क्लास में, ठीक है। तो वो वर्टिकल रैंकिंग होती है जब हम पर्सन्स को एक कतार में खड़ा कर देते हैं, एक कतार में खड़ा कर देते हैं। तो अच्छा, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में जो टर्म्स यूज होते हैं वो यूज होते हैं लेफ्ट और राइट, बायां और दायां, लेफ्ट और राइट। लेकिन वर्टिकल रैंकिंग में लेफ्ट राइट की जगह यूज होता है टॉप और बॉटम। लेकिन दोनों का मीनिंग एक है। आप लेफ्ट राइट यूज करो, बायां दायां यूज करो, आप बेटा बायां और दायां वर्ड यूज करो, या फिर आप वर्ड यूज करो ऊपर और नीचे, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला बना बेटा इस चैप्टर में। क्या फॉर्मूला बना कि कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होती है? दोनों तरफ से रैंक पता कर लो, उसके बाद एक घटा दो, है ना। दोनों तरफ से रैंक पता कर लो, उसके बाद एक घटा दो। अच्छा, अगर मैं मान लो किसी व्यक्ति की रैंक लेफ्ट हैंड से पूछूं और मुझे राइट हैंड से रैंक पहले से पता है, तो लेफ्ट हैंड से रैंक क्या निकलेगी? टोटल नंबर ऑफ पर्सन ये है, -1 जब इधर जाएगा तो टोटल +1 हो जाएगा, और जब राइट इधर जाएगा तो माइनस राइट हो जाएगा। अब आप लोगों को याद आया होगा चैप्टर अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर आपको याद आ गया होगा। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मान लो कोई अक्षर है जो कि राइट हैंड से 10वें स्थान पर है, इसी अक्षर की पोजीशन जब मुझे लेफ्ट हैंड से पता करनी होती थी तो मैं कितने में से घटाता था? कभी भी 26 में से नहीं घटाता था, हमेशा 27 में से घटाता था। अब आप समझ गए 27 में से क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो कभी टोटल में से नहीं घटाते, हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, टोटल +1 में से। ऐसे ही अगर मुझे राइट हैंड से पोजीशन पता करनी है तो कैसे पता करूंगा? टोटल तो ये है, -1 जब इधर जाएगा तो टोटल +1 हो जाएगा, और लेफ्ट वाली पोजीशन को घटा दो, टोटल +1 माइनस लेफ्ट, है ना। हाँ जी। तो व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होती है बेटा? टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1। इस चीज को मैंने इस फिगर से प्रूफ कर दिया, इस फिगर से मैंने प्रूफ किया। मैंने लोगों को बैठा के दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया आपको इस क्वेश्चन का। तब हमने ये फॉर्मूला निकाला जब हमने इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल किया, बाकायदा हमने इसको प्रूफ किया, ठीक है। चलिए साहब। अच्छा, अगर मान लो वर्टिकल रैंकिंग में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो तो यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगी? सर सेम फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकलेंगे? बस यहाँ पे लेफ्ट राइट की जगह क्या वर्ड यूज होंगे? टॉप और बॉटम। किसी व्यक्ति का स्थान ऊपर से पता है और नीचे से पता है, दोनों को जोड़ दो और उसके बाद एक घटा दो,
है ना। और अगर मान लो ऊपर से स्थान निकालना है तो वही कंसेप्ट है कि टोटल प्लस वन में से बॉटम को घटा दो, बॉटम वाली पोजीशन को। और अगर बॉटम से स्थान निकालना है तो क्या करो, वही सेम कंसेप्ट है, टोटल प्लस वन में से टॉप को घटा दो। तो ये इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला है, ये इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन दिक्कत की बात यह है, ये पूरा चैप्टर इस बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना हमें, क्योंकि हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए ये बेसिक फॉर्मूला देखो समझना जरूरी है कि ये बना कैसे, वो तो बहुत जरूरी है। लेकिन इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अधिकतर वो इन डायरेक्ट फॉर्मूलों से सॉल्व नहीं होते। तो मैं आपको इस चैप्टर में बस एक ट्रिक सिखाऊंगा, बस एक सिंगल ट्रिक, और उसी ट्रिक से ये पूरा चैप्टर उड़ा दोगे, पूरा का पूरा चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में पूछे गए हर क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते उड़ा दोगे। वो भी पहले तो थोड़ा बहुत पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी, बाद में नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में पड़ेगी थोड़ी बहुत जरूरत, ठीक है ना। हाँ जी। टोटल नंबर के लिए काउंट करना पड़ेगा, टोटल नंबर के लिए काउंट थोड़ी करना है। अगर आपको किसी पंक्ति में रैंक लेफ्ट और राइट हैंड दोनों तरफ से पता है तो टोटल क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, यही तो टोटल होगा, सिंपल। टोटल क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। टोटल क्या है, टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, है ना। देखो पहले हम बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जो कि डायरेक्टली इन फॉर्मूलों से रिलेटेड हैं, जो कि हमारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, है ना। हालांकि बहुत सारे ऐसे, बिल्कुल है मेंस के लिए बैच, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बेसिक क्वेश्चन है, जो डायरेक्टली फॉर्मूलों से ही रिलेटेड है, डायरेक्टली इन फॉर्मूलों से रिलेटेड। और वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए, एक नहीं कई बार पूछे गए हैं। तो पहले तो उन बेसिक क्वेश्चंस को देख लेते हैं, है ना, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उन बेसिक क्वेश्चन के बाद। पहले बेसिक क्वेश्चंस को देख लो कि वो बेसिक क्वेश्चन क्या है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। यहाँ पे पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको, ठीक है जी। ब्लड रिलेशन के मेंस के क्वेश्चन बेटा बड़ा आसान है। मैं आपको एक क्वेश्चन कर देता हूं और सारे वही क्वेश्चन है, एक जैसे, सारे एक जैसे क्वेश्चन है। अगर आप एक क्वेश्चन को बना लोगे तो सबको बना लोगे। ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन थे सारे सेट में। ए बी की पुत्री है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है। अगर आप एक ही क्वेश्चन को बना लोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। और ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए बी की, यह है सीजीएल मेंस 2022, ठीक है। डब्ल्यू परसेंटेज डी हैज जी एट द रेट बी एंड एम एट द रेट आई। हमसे पूछा है डी एम से किस प्रकार संबंधित है, डी एम से किस प्रकार संबंधित है। चलो कर लो, मेंस का क्वेश्चन नहीं कराया था तो कल। रैंकिंग के तो दोनों क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर बना दोगे, तो जो स्पेस बचेगा वो ये मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर लो।
बनाओ। अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान है। सबसे पहले तो ब्लड रिलेशन को सॉल्व करके इसको साइड में हटाते हैं पहले तो। देखो डी का एम से संबंध पूछा है, डी का एम से संबंध, तो आप लोगों को ना पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ इतनी इक्वेशन सॉल्व करो, सिर्फ इतनी इक्वेशन। डी हैज जी, हैज का मतलब भाई, ए बी का भाई है तो डी किसका भाई है, जी का। डी किसके भाई साहब हैं, डी भाई साहब हैं जी के, तो डी को जी के साथ बना दो। जी एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब ए बी की पुत्री है तो जी किसकी पुत्री है, बी की। जी पुत्री है तो सर्कल में किसकी पुत्री है, ये किसकी पुत्री है, जी किसकी पुत्री है, जी पुत्री है बी की। जैसे ए पुत्री है बी की वैसे जी पुत्री है बी की। अच्छा बी एंड एम, एंड का मतलब पति, ए बी का पति है तो बी किसके पतिदेव है, बी की शादी बेटा एम से करा दो, बी एम के पतिदेव है। तो जो डी है वो एम से किस प्रकार संबंधित है, डी एम से किस प्रकार संबंधित है, डी कौन है, एम का, इसका बेटा हो गया ना। डी एम से किस प्रकार संबंधित है, पुत्र। डी एम से किस प्रकार संबंधित है, पुत्र। डी कौन है, एम का पुत्र। बस यही है सीजीएल मीन्स, यही क्वेश्चंस थे। ठीक है, हाउ इज डी रिलेटेड टू एम, हाउ इज डी रिलेटेड टू एम, सन। हु इज डी, डी के बारे में बताना आपको, हु इज डी। चलो ये तो मीन्स का क्वेश्चन है, एक सेकेंड इसको यहीं रहने दो। इधर आ जाओ। एक पंक्ति में मोहन बाईं छोर से 18वें स्थान पर है और यही मोहन दाईं छोर से 17वें स्थान पर है। तो बेटा मोहन की रैंक हमें लेफ्ट और राइट दोनों एंड से पता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, मैंने आपसे क्या बोला, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दो। तो बेटा कितना आ गया, 34 आ गया। 18 और 17 35 -1 34। एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, यदि मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है तो मोहन का नीचे से स्थान क्या होगा। अच्छा पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए कुल व्यक्तियों में से घटा देते हैं। कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति हैं 50, लेकिन बेटा कुल व्यक्ति से नहीं, एक ज्यादा में से घटाते हैं। 51 में से 20 को घटा देंगे, 51 माइनस का 20 कितना आ जाएगा, 31। 51 माइनस का 20 कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, है ना। 51। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन के लिए क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट -1। अच्छा पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करना है, टोटल +1 में से घटा दो, टोटल +1 में से घटा दो, है ना। हाँ जी, तो ये बहुत ही बेसिक एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है। जो रैंकिंग है एकदम बेसिक, जो कि हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दी है ना। जो हमें बेसिक फॉर्मूला पता है उसी से कर दिया। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बेटा बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तीसरा भी बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, हम फंसेंगे चौथे क्वेश्चन से। तो जो ट्रिक है ना वो हम चौथे क्वेश्चन में सीखेंगे और देखेंगे फिर उस ट्रिक के जरिए हम इस पूरे चैप्टर को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है तो वह बाएं छोर से किस स्थान पर होगा। बेटा कुल व्यक्ति 40 है, पोजीशन दे रखी है दाएं छोर से 18वीं, बाएं छोर से किस स्थान पर होगा। तो बेटा 40 में से नहीं घटाना है, 41 में से घटाना है, हमेशा एक ज्यादा में से, हमेशा एक ज्यादा में से घटाना है, 41 में से घटाना है। 41 माइनस का 18 13। पॉइंटिंग फॉर्म को ना आप अपने घर में अप्लाई करो उन क्वेश्चंस को, अपनी फैमिली पे, अपने परिवार पे, तब जाके आपको वो बेसिक कंसेप्ट समझ आएगा पॉइंटिंग वालों का। चलिए अब हम सीखेंगे बेटा इस चैप्टर में ट्रिक क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 से हम ट्रिक सीखेंगे कि ट्रिक एग्जैक्टली क्या है, बिना फॉर्मूले के ये चैप्टर बनेगा कैसे। क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जाम में पहले जो 3 क्वेश्चन है हमेशा ऐसे क्वेश्चन आए, ये जरूरी नहीं है कि पहले जो 3 क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आए। हालांकि अगर मैं बात करूं सीजीएल मेंस की, तो मेरे ख्याल से सीजीएल मेंस में जो रैंकिंग का क्वेश्चन आया था वो कराऊं मैं आपको। आप कहोगे सर रैंकिंग चैप्टर खत्म, छोड़ो सर अब कुछ नहीं पढ़ रहा है रैंकिंग में, हमने रैंकिंग को खत्म कर दिया सर। सीजीएल मेंस के हिसाब से, है ना, एक सेकेंड, हाँ सीजीएल मेंस में रैंकिंग का एक क्वेश्चन आया था बाबू। चारों क्वेश्चन कराऊंगा इसके, तो मैं 4 क्वेश्चन थे रैंकिंग के मेंस में, चारों क्वेश्चन हम करेंगे।
चलो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन और कर लो तब पढ़ेंगे। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखो। अब ये जो चौथा क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए ना हमें एक बेसिक फिगर बनाना पड़ेगा, बेसिक सा फिगर, बेसिक फिगर। और वो फिगर बनाने के बाद हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बड़े प्यार से। अच्छा, बेसिक फिगर में क्या करना है कि जो हमें फिगर बनाना है डिस्टेंस, दूरी, हमें फिगर बनाना है किससे, दूरी। और जो भी रैंक दे रखी है बेटा, जो भी रैंक दे रखी है उसको हम डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, जो भी रैंक दे रखी है उसको हम डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे दूरी में। जैसे एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, बेटा बाईं ओर बेटा ये साइड है, दाईं ओर ये साइड है। तो जो रवि है वो बाईं ओर, ये लेफ्ट हैंड है ना, ये बायां छोर है पंक्ति का, ये है बायां छोर। तो बाएं छोर से कितने स्थान पर बैठा है, 15वें स्थान पर बैठा है। तो बेटा 15 की दूरी बना दी मैंने, दूरी जितनी रैंक दे रखी है उसकी दूरी बना दी। और ये कौन है, ये रवि है, रवि, ये रवि है। अमित दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। बाबू अमित को दाएं छोर से बैठा दो 16वें स्थान पर। ये अमित है जो कि दाएं छोर से बैठा है, राइट हैंड से बैठा है, दाएं छोर से कितने स्थान पर, 16वें स्थान पर। बट देर आर टू पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे दो संभावनाएं हो सकती हैं। जब रवि बाईं ओर से 15वां है तो जो अमित है वो रवि के लेफ्ट में भी हो सकता है, और अमित जो है वो दाईं ओर से कितना है, अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। दोनों संभावनाओं को हमने बना लिया, दोनों संभावनाओं को हमने बना लिया, बना लिया। ठीक है। अबे तुम घोंचू हो क्या, बिल्कुल मेंस क्वेश्चन नहीं करवाया ब्लड रिलेशन के, अभी ये क्या कराया तुम, ये मेंस का नहीं है, सीजीएल 2022 मेंस का क्वेश्चन नहीं है, ये ब्लड रिलेशन नहीं है। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, चार सेम क्वेश्चन रिपीट है हर सेट में, हर सेट में बिल्कुल यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आप जरा ध्यान से सुनना। एक पंक्ति मेरा भी बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। तो दोनों संभावनाएं मैंने बना ली। अगला पॉइंट, दीपक, दीपक रवि के दाएं से चौथा है। दीपक रवि के दाएं से चौथा है, रवि का दाया इधर है, रवि के दाएं चौथे स्थान पर कौन है, दीपक, है ना। दीपक जो है रवि के दाएं चौथा है, रवि के दाएं चौथे स्थान पर कौन है, दीपक, दीपक रवि के दाएं चौथा है। यदि यही दीपक अमित के बाएं पांचवा हो, यही जो दीपक है अमित के बाएं पांचवा हो, अमित के बाएं पांचवा है दीपक। अब यही जो दीपक है वो अमित के बाएं पांचवा हो, क्या ये दीपक अमित के बाईं ओर है, सर ये जो दीपक है ना अमित के दाईं ओर है, इसीलिए ये वाली संभावना ही गलत है। ये वाली जो संभावना है ये गलत है, ये वाली संभावना ही गलत है। तो ये जो बेसिक सा फिगर बना है इससे हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, इससे हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये जो बेसिक फिगर बना है इससे हम हर क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं। क्या करें सर, हर क्वेश्चन का आंसर दें। देखो आपसे अगर पर्सन की रैंक पूछी जाए, रैंक, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल डिस्टेंस काउंट करनी है, वही उसकी रैंक है, वही उसकी रैंक है। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा है, रवि की दाईं ओर से रैंक क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड, रवि दाईं ओर से कितना दूर है। बेटा दाईं ओर से दूरी पूछी है रवि की, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। तो ये जो रवि है वो दाईं ओर से कितना दूर है ये पता लगा लो, क्योंकि जितना दूर है वही उसकी रैंक है। तो बाबू 16 और 5 21 और 4 25, रवि दाईं ओर से कितना दूर है, 16 और 5 21 और 4 25, जितना दूर है वही उसकी रैंक है। कुछ नहीं करना बेटा, ना एक कम ना एक ज्यादा, क्योंकि डिस्टेंस ही हमने रैंक में कन्वर्ट करी है, डिस्टेंस ही हमने रैंक में कन्वर्ट करी है ना। दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि एंड फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित। दीपक रवि के तो दाईं ओर चौथा है बट अमित के बाईं ओर पांचवा था। दीपक रवि के दाएं से चौथा है, यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा हो तब रवि का दाईं ओर से स्थान क्या होगा, है ना। दीपक बेटा दाएं से चौथा नहीं है, दीपक रवि के दाएं चौथा है, दीपक रवि के दाएं चौथा है, जहां रवि बैठा है ना उसके फोर्थ राइट में है दीपक। तो जब ये फिगर बनाओगे ना आप बेटा, इस फिगर को बनाने के बाद ना इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिर्फ दो क्वेश्चन।
या तो आपसे पर्सन की रैंक पूछी जाएगी या टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे जाएंगे। अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछी जाती है तो सिंपल आप डिस्टेंस काउंट कर लो, इसके अलावा आपको कुछ काउंट नहीं करना। जैसे कि मैं दोबारा से रिपीट करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को, है ना, दोबारा से रिपीट करने जा रहा हूं। सबसे पहले हमने बेटा रवि को बैठाया बाईं ओर से, रवि को बैठाया बाईं ओर से, रवि को बैठाया बाईं ओर से 15वें स्थान पर। ठीक है जी, ये रवि है जो कि बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठा है। फिर मैंने अमित को बैठाया बाबू दाईं ओर से, अमित को बैठाया दाईं ओर से 16वें स्थान पर। जो अमित है वो दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। ये अमित है जो कि राइट हैंड से 16th प्लेस पर है। फिर मैंने दीपक को बैठाया जो कि रवि के 4th राइट हैंड पे था, और यही दीपक अमित के 5th लेफ्ट हैंड पर है। सही है ना, 4 5 बिल्कुल सही है। अब इसी से रिलेटेड बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करो। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बाबू अमित जो है वो बाईं ओर से कितना दूर है ये बताओ। उसके अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक दाईं ओर से कितना दूर है ये बताओ बेटा। उसका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दीपक बाईं छोर से कितना दूर है ये बताओ, जल्दी से बताओ, है ना। सेम वही है बेटा, सेम वही है कंसेप्ट, कि अगर रैंक पूछी है तो हमें क्या करना है, सिंपल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, और कुछ भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल डिस्टेंस। करो। सिंपल दूरी निकालनी है और कुछ नहीं करना। ये बताओ अमित लेफ्ट हैंड से कितना दूर दिखाई दे रहा है। ये जो अमित है ये लेफ्ट हैंड से आपको कितना दूर दिखाई दे रहा है सर। 15 15 और 4 19 और 5 24। 15 और 5 20 और 4 24 दिखाई दे रहा है। ठीक है। अच्छा दीपक जो है वो राइट हैंड से कितना दूर दिखाई दे रहा है, राइट हैंड से कितना दूर दिखाई दे रहा है। 16 और 5 21। 16 और 5 21 दिखाई दे रहा है। अच्छा ये बता दीपक लेफ्ट हैंड से, ये जो दीपक है ये लेफ्ट हैंड से कितना दूर दिखाई दे रहा है दीपक। सर 15 और 4 19। कितना दिखाई दे रहा है, 15 और 4 19। जितनी दूरी है वही उसकी रैंक है, जितनी दूरी है वही उसकी रैंक है। सर अमित रवि के लेफ्ट में हो सकता है। अरे यार तुम बिल्कुल वो ही हो गया घोचू। अमित रवि के लेफ्ट में बनाया था हमने, लेकिन फिर हुआ क्या कि जैसे ही दीपक को रवि के राइट में बैठाया तो दीपक भी अमित के राइट में आ गया, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो दीपक है वो अमित के लेफ्ट साइड है, ना कि राइट साइड। इस वाले सिचुएशन में दीपक अमित के राइट हैंड पे जा रहा है, जबकि दीपक को अमित के लेफ्ट हैंड पे बैठना है। इसीलिए हमने अमित को रवि के लेफ्ट में नहीं बैठाया। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो जब भी पर्सन की रैंक पूछी जाए, रैंक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल डिस्टेंस काउंट करनी है, दूरी। जो दूरी है वही पर्सन की रैंक है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर में दूसरे कंसेप्ट पे, जब हमसे पर्सन के बारे में पूछा जाता है। जैसे हमसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि। अमित और रवि के बीच में व्यक्तियों की कुल संख्या बताओ। अमित और रवि के बीच में व्यक्तियों की कुल संख्या बताओ। बाबू इस फिगर में हम व्यक्ति नहीं बता सकते, ये फिगर दूरी को ही रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हम अमित और रवि के बीच में दूरी बता सकते हैं, कितनी दूरी है। तो अमित और रवि के बीच की दूरी बताओ कितनी है। 4 और 5 9। अमित और रवि के बीच की दूरी 9 है। और एक चीज याद रखना, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, हमेशा। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते हैं, अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते हैं तो आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे ये एक पंक्ति है ना, A to Z की एक पंक्ति है, ठीक है। इसमें जो लेटर P है वो बाईं ओर से कितना दूर है सर। लेटर P बाईं ओर से 16वें स्थान पर है। और यही लेटर P बेटा दाईं ओर से कितना दूर है सर। ये दाईं ओर से 11वें स्थान पर है। ये दाईं ओर से 11वें स्थान पर है।
तो बाबू ये बताओ यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी कितनी है? 16 और 11 27 की दूरी है। कुल दूरी कितनी है? दूरी है 27 की। तो पर्सन कितने हैं यहाँ पे? 26। दूरी कितनी है? 27। तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, हमेशा। जैसे यहाँ पर देखो बेटा, इस पंक्ति की दूरी कितनी है? 14 व्यक्ति हैं इस पंक्ति में, लेकिन दूरी कितनी है? 15। कैसे? देखो यहां से लेकर यहां तक 7 दूरी है, और यहां से लेकर यहां तक 8 की दूरी है। तो 7 और 8 टोटल दूरी कितनी हो गई? 15। टोटल कितनी दूरी हो गई? 15। लेकिन पर्सन कितने हैं? 14 ही है। पर्सन कितने हैं? पर्सन 14 ही है। बात समझ रहे हो मेरी? तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम ही होगी। पर्सन की वैल्यू दूरी से एक कम ही होगी। जितनी दूरी है पर्सन की वैल्यू दूरी से एक कम ही होगी। ठीक है। यहां देखो पर्सन की वैल्यू कैसे निकाल रहे थे हम? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करके। ये जो लेफ्ट प्लस राइट है यही तो टोटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यही तो टोटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, दूरी को। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? इस चैप्टर में फिगर बनाने के बाद आपको क्या करना है? अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछ रहा है तो आप सिंपल जो दूरी दिखाई दे रही है उतना ही आंसर दे दो। लेकिन गलती से अगर आपसे पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है तो बेटा जितनी दूरी दिखाई दे रही है आंसर उतना नहीं देना, उससे एक कम कर देना है। बस यही इस पूरे चैप्टर की ट्रिक है। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं करना आपको। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट को रैंकिंग नहीं कहते, सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर अलग है, वो डिफरेंट चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना, बस ये करना है ये, और इसी से पूरा चैप्टर सॉल्व, इसी से पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा आपका, सिर्फ इसी कंसेप्ट से। चलो बाकी के जो 3 क्वेश्चन है, मैं एक काम करता हूँ, फिगर को दोबारा से यहाँ बना देता हूँ। अमित जो है बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, सॉरी रवि, रवि। और जो अमित है वो दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। जो दीपक है वो रवि के 4th राइट हैंड पर है, और यही दीपक अमित के 5th लेफ्ट हैंड पे था। बनाओ छठा क्वेश्चन। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक? अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं ये बताओ। अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं ये बताओ। व्हाट इज द हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक? तो बाबू अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? 5। क्योंकि फिगर बेटा दूरी से बना है तो हर आंसर दूरी में ही आएगा। लेकिन जब हमसे पर्सन की वैल्यू पूछी जाएगी तो जो भी दूरी है आंसर हमेशा उससे एक कम होगा। जो भी दूरी है आंसर हमेशा उससे एक कम होगा। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होगी बाबू, हमेशा, ऑलवेज। चाहो तो हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर देंगे बेटा, एक एक करके लोगों को बैठाकर मैं प्रूफ भी कर दूंगा, चिंता मत करो। पर्सन बिटवीन, एक एक करके सारे लोगों को बैठाकर मैं प्रूफ करूंगा इस क्वेश्चन को। पर्सन बिटवीन रवि एंड दीपक। ये बताओ रवि और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? सर रवि और दीपक के बीच की दूरी है 4। तो पर्सन कितने होंगे? पर्सन कितने होंगे? दूरी 4 है, लेकिन पर्सन कितने होंगे? पर्सन होंगे दूरी से एक कम, यानी कि 3। पर्सन होंगे दूरी से एक कम, यानी कि 3। और आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो? बेटा कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी है, तो कुल दूरी बताना कितनी है? कुल दूरी सर यहाँ से यहाँ तक की 15 दूरी है, उसके बाद 4 की दूरी और है, फिर 5 की दूरी और है, फिर 16 की दूरी। तो ये मेरी कुल दूरी निकल कर आ गई। तो कुल व्यक्तियों के लिए कुल दूरी निकाल लो, लेकिन दूरी से आंसर हमेशा एक कम होगा, आंसर एक ही कम होगा, समझ रहे हो? तो 15 और 4 19, और 5 24, और 16 40, 40 माइनस 1 39। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? कुल व्यक्तियों की संख्या होगी 39। तो इस पूरे चैप्टर में 2 ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी, एक तो पूछा जाएगा कि रैंक बता दो, दूसरा पूछा जाएगा कि कुल व्यक्तियों की संख्या। तो व्यक्तियों की संख्या जितनी दूरी निकल कर आ रही है आंसर उसमें एक कम कर देना। और अगर रैंक पूछा है तो रैंक तो जितनी दूरी है वही उसकी रैंक है, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है आपको, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को मैं प्रूफ करता हूं बेटा, ठीक है? इस क्वेश्चन को प्रूफ करता हूं एक एक करके लोगों को बैठाकर।
क्या वाकई में आपने सही पढ़ा है सर? पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, छठा व्यक्ति, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ये है अमित, जो कि 15वां व्यक्ति है बाईं ओर से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। इसके दाईं ओर चौथा दीपक है। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा, ये है दीपक। इसके दाईं ओर चौथा दीपक था। अमित के दाईं ओर चौथा दीपक था। अच्छा, दीपक जो है वो रवि के, ये सॉरी, ये अमित नहीं, ये रवि है, रवि, ये रवि है, रवि। हाँ, दीपक जो है वो रवि के दाईं ओर चौथा है, और यही दीपक अमित के बाईं ओर पांचवा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यही दीपक अमित के बाईं ओर पांचवा है। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अमित दाईं ओर से 16वां है। 16वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाले बड़े बड़े कर दो। काउंट करना बेटा, अमित दाईं ओर से 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जो डेटा हमें दिया गया है, उस डेटा के हिसाब से ये फिगर मैंने बना दिया। उस डेटा के हिसाब से बना दिया फिगर। अच्छा, लेकिन हमने डिस्टेंस के हिसाब से फिगर कैसे बनाया था कि रवि बाईं ओर से 15वां था, जो अमित है वो दाईं ओर से 16वां है, जो दीपक है वो रवि के फोर्थ राइट में है, और अमित के बाईं ओर पांचवा है। तो ये तो बना बेटा हमारी ट्रिक से, मतलब डिस्टेंस से। ये बना है पर्सन को बैठाकर प्रैक्टिकल करके। लेकिन ये प्रैक्टिकल हम एग्जाम में नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं कर सकते, ये हम एग्जाम में कर सकते हैं। अब हम इस चीज को प्रूफ करते हैं। जो हमने आंसर दिए वो ऊपर से प्रूफ कर लेते हैं। पहला हमने आंसर दिया, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा रवि दाईं ओर से कितना दूर है? तो रवि, मैंने कहा दूरी निकालो। 16 और 5 21 और 4 25, है ना? 16 और 5 21 और 4 25। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड अकॉर्डिंग टू अवर फिगर? आंसर इज 25। अब जरा ऊपर चेक करो, क्या वाकई में रवि दाईं ओर से 25वां है? जरा चेक करना। सर 16 तो ये आ गया, 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यस, बिल्कुल 25। बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अमित बाईं ओर से कितना दूर है? अमित जो है वो बाईं ओर से कितना दूर है? 15 और 4 19 और 5 24। 15 और 4 19 और 5 24। अब जरा ऊपर चेक करना फिगर में, क्या वाकई में अमित बाईं ओर से पांचवा है? भाई साहब, ये 15 हो गया, 16 17 18 19 20 21 22 23 24। बिल्कुल जी हाँ, 24। तीसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो दीपक जो है लेफ्ट हैंड से कितना है? 15 और 4 19। हमारे फिगर के हिसाब से 19 है। क्या वाकई में ऊपर भी 19 है? सर 15 16 17 18 19। जी हाँ, 19। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। तो दीपक दाईं ओर से कितना है? 16 और 5 21। हमारी ट्रिक से तो 21। क्या ऊपर भी 21 है? सर 16 17 18 19 20 21। जी हाँ, 21। तो ये चारों क्वेश्चन हमने प्रूफ कर दिए कि पर्सन की जो रैंक है वही डिस्टेंस है। पर्सन की जो रैंक है वही डिस्टेंस है। ठीक है जी, हाँ जी। अब हम अगले 4 क्वेश्चन प्रूफ करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। पहला क्वेश्चन था कि पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि। अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं? पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि। तो अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है? 4 और 5 9। तो मैंने बोला दूरी से एक कम पर्सन होंगे 8। अब जरा ऊपर चेक करो, क्या वाकई में अमित और रवि के बीच में 8 पर्सन है? क्या वाकई में अमित और रवि के बीच में 8 पर्सन है, या मैंने गलत पढ़ा दिया? सर 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन था, पर्सन बिटवीन अमित एंड दीपक। तो भाई साहब, हमारे फिगर के हिसाब से अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? 5।
तो जितनी दूरी है आंसर उससे कम होगा 4। अब जरा चेक करके देखो, क्या वाकई में अमित और दीपक के बीच में 4 है? क्या वाकई में अमित और दीपक के बीच में 4 है? सर 1 2 3 4, 4 ही बैठे हैं सर। अगला क्वेश्चन था पर्सन बिटवीन रवि एंड दीपक। तो हमारे फिगर के हिसाब से रवि और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? 4। तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू 3 होगी। अब जरा चेक करना, क्या वाकई में रवि और दीपक के बीच में 3 व्यक्ति हैं? क्या रवि और दीपक के बीच में 3 व्यक्ति हैं? सर 1 2 3, 3 ही व्यक्ति हैं। और सबसे मजेदार आखिरी क्वेश्चन कि टोटल पर्सन की वैल्यू कैसे निकाली थी हमने, कि यहाँ पे कुल दूरी निकाल ली मैंने। कुल दूरी कितनी है? 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40। 40 की दूरी में एक घटा दिया 39। अब जरा इसको चेक करो, क्या वाकई में कुल व्यक्ति 39 हैं? जरा काउंट करना ऊपर। देखो यहां से लेकर यहां तक रवि तो 15 था, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। प्रूफ हैंस प्रूफ्ड। अब किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए 0.1% भी। तो इस पूरे चैप्टर में दो ही चीजें पूछी जाती हैं, या तो आपसे पूछेगा पर्सन की रैंक, तो रैंक पूछेगा तो जो फिगर बनाया हुआ है, जो दूरी दिखाई दे रही है वही दूरी बता दो, या फिर पूछेगा पर्सन के बारे में, तो जो दूरी दिखाई दे रही है आंसर उसमें एक कम कर दो, आंसर उसमें एक कम कर दो, सीधी सी बात। अच्छा, जो हम फिगर बनाते हैं वो हमेशा डिस्टेंस से ही फिगर बनाते हैं, कभी नंबर ऑफ पर्सन से फिगर नहीं बनाएंगे। हम कभी भी अपने फिगर में नंबर ऑफ पर्संस का जिक्र नहीं करेंगे। ये याद रखना, हमेशा फिगर हमारा डिस्टेंस से ही बनेगा। अगर मान लो नंबर ऑफ पर्सन दे भी रखे, जैसे हमें बोला जाए कि अमित और दीपक के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो बीच में 4 व्यक्ति हैं या इनके बीच की दूरी 5 है, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो अगर हमें बोला जाए ना कि अमित और दीपक के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो हम उनके बीच की दूरी 5 बना देंगे, क्योंकि हमें अपना फिगर ना दूरी से बनाना है। ऐसा नहीं कि हम 4 व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करेंगे ना, हम क्या करेंगे, 4 व्यक्ति की जगह उनके बीच में 5 की दूरी बना देंगे। जैसे अगर हमें बोला जाता कि रवि और दीपक के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो हम 3 व्यक्ति की जगह क्या करते हैं, 4 की दूरी बना देते हैं, लाइक दिस। तो अगर मान लो क्वेश्चन में नंबर ऑफ पर्सन जिक्र है, तो हम उसको दूरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक ज्यादा। सीधी सी बात है, पर्सन से एक ज्यादा दूरी है, दूरी से एक कम पर्सन है। ठीक है, चलिए। और इस तरह से इस पूरा का पूरा चैप्टर आप इसी मेथड से सॉल्व करोगे। इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन इसी मेथड से डील करोगे, है ना, हर क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके सामने है, जरा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को बनाओ सेम इसी मेथड से। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ वैसे वैसे फिगर बनाते जाओ, और जैसी फिगर बन के कंप्लीट होगा क्वेश्चन भी तुम्हारा सॉल्व हो चुका होगा इतनी देर में। इतनी देर में क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, बनाओ भाई, फटाफट से बनाओ, जल्दी से। एक पंक्ति में कमल बाईं ओर से 18वां है, तो बाबू कमल को बाईं ओर से 18वें स्थान पर बैठा दो। बाईं ओर ये है बेटा, स्थान का मतलब दूरी, और यहाँ पे कौन बैठे हैं, कमल बाबू। स्थान का मतलब दूरी, बाईं ओर से 18वें स्थान पर है, हमने बैठा दिया 18वें स्थान पर है। यदि रोहन बाईं ओर से 7वां हो,
रोहन बाया और यही है, यहां से रोहन सातवां है, यानी कि इससे पहले है दिस इज रोहन। यदि रोहन बाई ओर से सातवां हो तब इनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन देम? इनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो ये बताओ बाबू, इनके बीच की दूरी कैसे निकालोगे? 18 माइनस का 7 11। इनके बीच की दूरी कैसे निकालोगे? 18 माइनस का 7 11 आगे। अब अगर इनके बीच की दूरी 11 है तो इनके बीच में पर्सन कितने होंगे? अगर इनके बीच की दूरी 11 है तो इनके बीच में पर्सन कितने होंगे? दूरी से एक कम। यही तो सिखाया मैंने, दूरी से एक कम पर्सन होंगे। भाई बीच की दूरी 11 है, फिगर बेटा हमेशा दूरी ही बताएगा, फिगर पर्सन नहीं बता सकता। पर्सन के लिए हमें दूरी से कम करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया। 11 माइनस 1 10। एक पंक्ति में मोहित बाईं ओर से 12वां है, तो बाबू मोहित को बैठा दो बाईं ओर से 12वां। दिस इज मोहित जो कि बाईं ओर से 12वां है। सुमित दाईं ओर से 15वां है, यदि सुमित मोहित के दाईं ओर हो। देखो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो सुमित है ना वो मोहित के दाईं तरफ बैठा है। सुमित मोहित के दाईं तरफ बैठा है तो सुमित को मैं यहां बैठाऊंगा, यहां नहीं बैठा सकता। और सुमित दाईं ओर से कितना दूर है? सुमित दाईं ओर से 15वां दूर है। अब देखो इस क्वेश्चन में शानदार ट्रिक वही है, यदि इनके बीच में 6 व्यक्ति हो। अब अगर इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तो बाबू मैं 6 व्यक्ति ऐसे नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि मैंने मना किया है ना, हम 6 व्यक्तियों को बिठाने के लिए इनके बीच की दूरी बना देंगे। अब ये बताओ इनके बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि 6 व्यक्ति बैठ जाएं? सर इनके बीच में ना 7 की दूरी होगी, क्योंकि 7 की दूरी में ही 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं। क्योंकि हमें अपने फिगर में नंबर ऑफ पर्सन को कभी भी शो नहीं करना, बस इतना याद रखना। हम हमेशा फिगर डिस्टेंस से बनाएंगे। तो अगर इनके बीच में 6 पर्सन है तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 7। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई बाबू? 12 और 7 19 और 15, 19 और 15 34 की दूरी आ गई कुल। तो अगर 34 की दूरी आ गई तो 34 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 34 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? पर्सन तो बेटा हमेशा दूरी से एक कम होंगे। पर्सन तो हमेशा दूरी से एक कम होंगे। पर्सन तो हमेशा दूरी से एक कम होंगे। समझ रहे हो? पर्सन हमेशा दूरी से कम होंगे। 34 माइनस 1 33। पर्सन हमेशा दूरी से एक कम होंगे। अच्छा ये और बच गया, दोबारा से फिगर बना लेते हैं। मोहित बाईं ओर से 12वां है और इसके दाईं तरफ बैठा है सुमित, जो कि दाईं ओर से कितना है? जो कि दाईं ओर से 15वां है। इनके बीच में 6 पर्सन है, 6 पर्सन हम नहीं दिखा सकते, इनके बीच की दूरी बनाएंगे कितनी? 7। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है? दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड? तो बेटा रैंक पूछिए, रैंक का मतलब सीधा दूरी। 15 और 7 है ना, रैंक का मतलब क्या है? रैंक का मतलब सीधा दूरी है। रैंक का मतलब सीधा दूरी है। 15 और 7 22। सुमित जो है वो मोहित के दाईं तरफ बैठा है। सुमित मोहित के दाईं तरफ बैठा है। ठीक है। एक पंक्ति में अनुपम बाईं ओर से 11वां है, तो बाबू अनुपम को बाईं ओर से 11वां बैठा दो। अनुपम को बाईं ओर से 11वां बैठा दो। दिस इज अनुपम। दीपक दाएं छोर से 13वां है, लेकिन जो दीपक है ना वो अनुपम के बाईं तरफ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है दीपक ना अनुपम के बाईं तरफ है। दीपक अनुपम के बाईं तरफ है। दीपक इज लेफ्ट टू अनुपम। इस बार दीपक अनुपम के लेफ्ट में बैठा है। बेटा उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तो हम बीच में 6 व्यक्तियों को नहीं बैठाएंगे ना, हम बीच में दूरी बनाएंगे। मैंने क्या बोला कि हमारा फिगर दूरी से बनेगा, व्यक्तियों से नहीं बनेगा। भूल गए तुम बेसिक कंसेप्ट कि अगर इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, अगर इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, तो हम इनके बीच में 4 की दूरी बना रहे हैं। अगर इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो हम 5 की दूरी बना रहे हैं। तो हम बेटा अपने फिगर में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और दीपक जो है वो दाईं ओर से कितना है? दीपक दाईं ओर से 13वें स्थान पर है।
अब बताओ यदि इनके बीच में यदि इनके बीच में 4 व्यक्ति हों। अब बाबू इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कैलकुलेट करेंगे हम, दूरी, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन को नहीं बैठाना है। तो 4 व्यक्तियों के लिए इनके बीच की दूरी कितनी होगी? दूरी होगी 5 की। भाई 5 की दूरी में तो 4 व्यक्ति बैठेंगे, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब हमें चाहिए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों के लिए हमें क्या निकालनी है? कुल दूरी निकालनी है। कुल व्यक्तियों के लिए हमें कुल दूरी निकालनी है। कुल दूरी कैसे निकालोगे बाबू? यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 11 और ये दूरी है 5। तो बाबू 11 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो ये दूरी कितने की बचेगी? 6 की, है ना। 11 में से अगर 5 घटा दें तो ये दूरी कितने की बचेगी? ये दूरी 6 की बचेगी, 6। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 6 और 13 19। 6 और 13 19। भाई टोटल दूरी कैसे निकालोगे? यहां से लेकर यहां तक 11 और ये 5 लौट के आ जाओ तो ये दूरी कितनी हो गई? 11 माइनस का 5, 6 की दूरी हो गई। तो टोटल दूरी कितनी हो गई बेटा? 6 और 13 19, दूरी हो गई 19। अब अगर कुल दूरी 19 की है तो 19 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? पर्सन तो दूरी से हमेशा एक कम होंगे। पर्सन तो दूरी से हमेशा एक कम होंगे। 19 माइनस 1 18। 19 माइनस 1 18। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सैटरडे संडे 2 दिन का वक्त है, बैकअप लो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। और ये जो 7 क्वेश्चन मैंने कराए हैं इन 7 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना, तभी मंडे को आना, वरना मत आना मंडे को, ठीक है। हाँ जी, तो ये था रैंकिंग। जिंदगी में बड़ा डर लगता था सर इन क्वेश्चन से, आज मजा आ गया अल्टीमेट। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक